जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डिफेंस कमांडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राचीन भारतीय इतिहास यानी कि एशियंट हिस्ट्री के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि जो भी कैंडिडेट आपको जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में उनको सीरियल वाइज वीडियो न मिलने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये वीडियो आपके लिए जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे वो आप ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप वी लेवल तक का हो उसमें और ए लेवल तक हो, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चाहे वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, मैं इस नोट्स को अगर पूरी तरह से पढ़ा दूं तो आपको दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। बीपीएससी में कुछ मेंस लिखने के लिए भी आपको 50 से 60% पूरी तरह से सहायता करेगी। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ मैंने नोट्स तैयार किया है। ये नोट्स आपको बहुत ही अच्छा लगेगी। और नोट्स किस प्रकार से बनाना, कैसे इस चीज को अपने आप को समझने के लिए तैयार रखें कॉपी में, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपको किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का हो, एसआई का हो, बीपीएससी का हो, रेलवे का हो, या फिर आपको बिहार पुलिस का हो, या फिर फायरमैन, जो भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास से शुरू किया हूं। वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो फिर मैं इसी तरह से आपको कंटिन्यूअसली हर वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा अपने चैनल पे, और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं आपको एशियंट हिस्ट्री अगर आपको अच्छा लगेगी तो एशियंट हिस्ट्री के कुछ इसी प्रकार से आपको क्रम वाइज वीडियो मैं दूंगा। उसके बाद फिर मेडाइवल हिस्ट्री का दूंगा, और उसके बाद फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री का दूंगा, जो आपको एक बहुत ही अच्छा कंटेंट और नोट्स के साथ मिलेंगे कॉपी पे। और इसी तरह से आप भी एक स्पाइरल कॉपी में नोट्स बना करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको सिर्फ डेमो के लिए है। आपको कैसा लगता है, अगर इस पे अच्छा रिव्यू आते हैं तो मैं कंटिन्यूअसली इसी प्रकार से नोट्स बना करके, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगता है नोट्स बनाने में, तो इसी तरह से मैं आपको नोट्स बना करके आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको लगभग एडिटोरियल वाले सर का भी वीडियो और ये दोनों नोट्स देखने के बाद आपको लगेगा कि एकदम से हूबहू वीडियो है, ठीक है। और इसमें मैं अपना तरफ से कुछ और भी कंटेंट्स डालने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको बेटर बन सके और भी अच्छा ढंग से समझ में आ जाए। तो मैंने ये वीडियो आपको सिर्फ एक नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया हूँ कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कमेंट में बताएं, मैं फिर भी आगे आपको वीडियो ऐसा ही लेकर के आऊंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। यहाँ पे मैंने आपको एक चैप्टर लिया है जो आपको प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। यहाँ देख सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखे हैं कि लिखा गया है यहाँ पे, जो स्रोत के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि स्रोत के आधार पर, यानी कि आप जान रहे हैं कि स्रोत के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। उसको देखा जाए यहाँ पे तो क्रम वाइज में 3 है। एक में है प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। इसको मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, फिर आपको एक अच्छा से आपको वीडियो अलग से प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्राग ऐतिहासिक काल के नीचे मैंने एक नोट्स में बनाया है कि इसका लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसका लिखित साक्ष्य नहीं है। जो भी इसका साक्ष्य खोजा गया वो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर खोजा गया। अब पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं? जैसे पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब कि प्राचीन काल में जितने भी वस्तुएं इस्तेमाल की गई थी, जितने भी आपको शिलालेख वगैरह इस्तेमाल किए गए थे, पत्थर के सामान वगैरह इस्तेमाल किए गए थे, उनके आधार पर, हड्डियों के आधार पर, आपको उस समय के कुछ वस्तुएं के आधार पर इस काल का अध्ययन किया गया था और इस काल के बारे में जानकारी ली गई थी। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया जाए आधि ऐतिहासिक काल, तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो मिले पर उसे पढ़ा नहीं जा सका। आधि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला पर उसको पढ़ा नहीं जा सका। और इसका भी अधिकांशतः जो अध्ययन है, इसमें भी आपको शिलालेख वगैरह लिखित रूप से मिले थे, लेकिन उसकी जो लिपि थी उसको पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकी थी। और यहाँ पे आपको बात किया जाए, इसका भी अध्ययन आपको पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर भी किया गया था। यहाँ लिखित साक्ष्य भी मिला और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला, लेकिन आपको लिखित साक्ष्य जो मिले थे उसको स्टडी यानी कि पढ़ा नहीं जा सका था। अब यहाँ पे ऐतिहासिक काल की बात किया जाए तो ऐतिहासिक काल में आपको लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों साक्ष्य के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। और लिखित साक्ष्य को यहाँ पढ़ा गया, ठीक है। जब लिखित साक्ष्य मिला तो यहाँ पे पढ़ा गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखित साक्ष्य पढ़ा गया और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले थे यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तीनों काल के बारे में जानकारी हासिल किए हैं कि किस तरह से प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में हमें प्राचीन भारतीय इतिहास से जानकारी मिलती है।
यहाँ पे अब बात किया जाए कि आप प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल से रिलेट कर सकते हैं। ये पाषाण काल क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पाषाण काल के बारे में हम अध्ययन करेंगे, फिर हड़प्पा सभ्यता से आपको आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल को हड़प्पा सभ्यता से हम रिलेट कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। और यहाँ पे आप बात किया जाए ऐतिहासिक काल को, तो वैदिक काल के आगे से जो काल है उसको हम ऐतिहासिक काल से रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी मैंने आपको डेमो था एक मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में अब तो मैंने तीनों काल के बारे में जान लिया है कि प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल में से रिलेट कर सकते हैं, आदि ऐतिहासिक काल को हड़प्पा सभ्यता से रिलेट कर सकते हैं, और ऐतिहासिक काल को वैदिक से आगे के काल में रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो भी लोग हैं वो इस हिस्ट्री को जो है बोला जाता है कि प्राचीन भारतीय को 3 भागों में बांटा गया है, और उसी तरह से इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। वो इतिहास है कौन कौन सा आपको पता है? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो उस तरह से हम तीनों को बांटने के बाद उसमें से एक पार्ट प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में मैंने बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये तो लिखित साक्ष्य इसमें नहीं मिला, इसमें मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इसका और इसका अध्ययन अधिकांशतः आपको पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, यानी कि कुछ वस्तुओं को आधार पर इसका किया गया। यहाँ लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है ऐतिहासिक काल का। इसको पाषाण काल से रिलेट कर सकते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता से रिलेट कर सकते हैं, और इसको वैदिक काल से आगे से जो भी घटनाएं घटी उससे रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक लेते हैं यहाँ का जो आपको फर्स्ट में प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है वो भारत में सबसे पहले इस काल के अध्ययन शुरू किए थे। तो भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और इस तरह से हम नोट्स बना सकते हैं। और भी इसमें है, ढेर सारी है, आप यहाँ देख सकते हैं जो भी चीजें हैं कि प्रागैतिहासिक काल के बाद में है। आपको देखिए यहाँ पे वैश्विक स्तर पे अध्ययन का इसके बारे में अगर जानकारी हासिल करना है तो 1820 में जॉर्गेस थॉमसन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग एवं लौह युग में बांटा था। तो वैश्विक स्तर पे अध्ययन इसका 1820 में जॉर्गेस थॉमसन ने किया था, और इसे अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा था, एक पाषाण काल, एक कांस्य युग और दूसरा लौह युग। यहाँ देख सकते हैं आप, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में बांटा था, ठीक है। पाषाण काल को अब यहाँ पे अब बात किया जाए तो भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे बात किया जाए जो हम यहाँ पे पढ़े हैं पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग, तो इसमें पाषाण काल को भी अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, और ये है उसका विश्लेषण। वो 3 भाग है कौन कौन से? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आधार, यहाँ पे आधार में आपको देख सकते हैं कि इसका जो है काल, चरण, लक्षण, औजार, महत्वपूर्ण, यहाँ पे तो इस तरह से है। फिर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित किया गया है। तो इस तरह से हम एक चार्ट बना लेंगे ताकि हमको पढ़ने में कभी दिक्कत ना हो। और देखिए मैंने किस तरह से इसको एक ही पेज में पूरी की पूरी जो है आपको नोट्स को मैंने कवर किया है। तो जो भी कैंडिडेट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह से ही नोट्स बनाए। ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको जल्दी से बना दिया हूं। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे कंटेंट और इस तरह से नोट्स और भी चाहिए हिस्ट्री का, पोल साइंस का, इकोनॉमिक्स का और जियोग्राफी का, तो मैं आपको लेकर के इस तरह के नोट्स और वीडियो हमेशा अपने चैनल पे आऊंगा। और चैनल से जुड़े रहे, जो भी कैंडिडेट न्यू है उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। और मैं आपको हर तरह के कमेंट्स का आपको रिप्लाई दूंगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, किस तरह से नोट्स बनाए, किस तरह से स्टडी करें। और इस तरह से मैंने ढेर सारे अपने बीपीएससी का भी नोट्स बनाया है, और उस नोट्स को भी मैं अपना पर्सनल नोट्स को भी यहाँ पे शेयर करूंगा, जो कि क्लास करके मैंने बहुत ही मेहनत के साथ बनाया। और इस तरह से देखिए मैं इसको डील अभी नहीं कर पाऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपको दिया है और इस तरह से आप लिख सकते हैं। और फिर मैं आपको एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा जो आपको पूरा डीपली के साथ, ये आपको लगभग एडुटेरिया वाले सर को मैं बोल रहा हूँ कि मिलता जुलता है, लेकिन इसमें मैं अलग से भी कुछ क्लास के समय इसमें कुछ जोड़ूंगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं ऐसा वीडियो आपको हमेशा लेकर के आऊंगा। जो भी नए कैंडिडेट है, जो आगामी जो भी दरोगा का वैकेंसी आने वाला है उसमें अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मेंस के लिए, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस प्रकार को और भी वीडियो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।